कैंसर दुनिया भर में मौत का सबसे दूसरा बड़ा कारण बन गया है। विभिन्न अध्ययनों से पता चला है कि कैंसर की रोगियों में तेजी से वृद्धि का एक कारण हमारी खान पान की आदतें और दैनिक जीवन शैली है। नियमित रूप से बड़ी मात्राओं में कुछ खाद्य पदार्थों का सेवन करने से हृदय रोग के साथ साथ कैंसर का भी खतरा बढ़ सकता है। इन 9 कैंसर प्रवण खाद्य पदार्थों से परहेज करना चाहिए, स्वस्थ रहें और लंबे समय तक जीवित रहे। आज के समय में हर दूसरे घर में अगर आप देखेंगे तो कोई ना कोई कैंसर पीड़ित है। तो क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, आइए जानते हैं। खेती की गई मछलियों में हानिकारक पदार्थ जैसे रसायन, कीटनाशक और एंटीबायोटिक्स हो सकते हैं। खेती की गई यानी कि जो आजकल फिशी कल्चर हो रहा है, मछली पालन हो रहा है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। मछलियों को बुरी तरीके से पाला जाता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। कभी कभी मछलियों को तेजी से बढ़ने के लिए आनुवांशिक रूप से संशोधित फीड का उपयोग किया जाता है और ऐसे खेती वाली मछलियों के लिए निरंतर सेवन के स्वास्थ्य समस्याओं और अंततः कैंसर का खतरा भी बढ़ जाता है। अगर आप किसी मछली पालन जो कर रहा है, अगर आप वहां से मछली लेकर के आते हैं तो ये भी आप ध्यान में रखिए। दूसरा, तेल में पकाए गए खाद्य पदार्थ आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तले हुए खाद्य पदार्थ आपका वजन बढ़ाते हैं, आपकी कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ा देते हैं। नतीजतन यह हृदय रोग का एक प्रमुख कारण भी है। साथ ही खाने को तलने से कार्सिनोजेनिसिटी बढ़ती है। अगर आपको तला हुआ खाना पसंद है और आप वास्तव में इसे खाना चाहते हैं तो फिर आप स्वादिष्ट और स्वस्थ भोजन बनाने के लिए आप इसको तेल रहित फायर का उपयोग कर सकते हैं। यदि आपके पास तेल मुक्त फायर नहीं है तो आप कुरकुरी, तली हुई बनावट के लिए ओवन के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओवन में भी बेक कर सकते हैं। सॉसेस की अगर बात कर लें, सॉसेज, बेकन और हैम जैसे प्रसंस्कृत मांस में संरक्षक खाद्य योजक उच्च सोडियम और सोडियम नाइट्रेट होते हैं जो मनुष्य के लिए हानिकारक होते हैं। प्रोसेस्ड मीट नमकीन और स्वादिष्ट होते हैं और क्योंकि वे खाना पकाने के समय को बचाते हैं, वे रोजमर्रा के व्यस्त आहार में एक प्रधान रूप से अपना भागीदारी निभाते हैं। हालांकि कार्सिनोजेनिक खाद्य योजक और परिरक्षकों में उच्च प्रसंस्कृत मांस के बार बार सेवन से आपकी तबीयत खराब हो सकती है और अंततः आपको कैंसर जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। तो प्रसंस्कृत मांस से बचे। मुश्किल हो सकता है जैसे कॉफी की दुकानों पर तले हुए चावल खाना, सुविधा स्टोर पर लंच बॉक्स ले जाना, इसके लिए इससे बचने की सलाह दी जाती है। यदि आप वास्तव में इसे खाना चाहते हैं तो जैविक फूड खाइए। जैविक मांस, परिरक्षकों और खाद्य योजक मुक्त विकल्प को चुनें। बेशक थोड़ा मुश्किल होगा, कभी कभार ही ठीक है, लेकिन इसे अगर आप बार बार कंज्यूम करते हैं तो ये फिर ही आपके लिए हानिकारक है। यदि आप स्वादिष्ट मांस खाना चाहते हैं तो नियमित मांस में मसाले और विभिन्न सीजनिंग जोड़ने का प्रयास करें। अतिरिक्त पाउंड खोने का निश्चित ही तरीका कैलोरी गिनना शुरू करना है। बहुत से लोग कम खाने के लिए सोडा का इस्तेमाल कर लेते हैं। सोडा के बजाय आप डाइट सोडा का डिब्बे चुनते हैं और फिर कम कैलोरी का सेवन करते हैं। दुर्भाग्य से ये भी नुकसानदायक है। डाइट सोडा में स्वीटनर के रूप में एस्पार्टेम होता है जिससे कैंसर जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए यदि आप प्यासे हैं तो इसके बजाय पानी पीजिए। 100% फलों और सब्जियों के रस से अपनी प्यास को आप बुझा सकते हैं। बीपीए में डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ अधिक घातक होते हैं। बीपीए खाद्य उद्योग में व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाले योजक है। ये बोतलों, डिब्बों में प्रयोग किए जाते हैं, जिससे आजकल फ्रूटी आ रहे हैं, वो भी पैक आ रहे हैं। पैक चिप्स वगैरह ये सब आप चीजें देखेंगे पैक आ रहे हैं। सॉसेस जो है वो भी पैक आ रहे हैं। ये कैंसर के विकास के जोखिम को बढ़ाने के लिए जाना जाता है। कुछ निर्माताओं का दावा है कि बीपीए हानि रहित है, लेकिन अगर यह योजक आपको मार रहा है तो इसे पकाने में अधिक समय लगता है और ये थोड़ा अधिक महंगा है। लेकिन इसके बजाय आप कच्ची मछली और जमी हुई सब्जियों का उपयोग करने का प्रयास करें।
जितना संभव है डिब्बा बंद भोजन एकदम ना करें, बिल्कुल इससे परहेज करिए आप, क्योंकि ये आपकी जान को ले सकता है। भोजन जो स्वाभाविक रूप से बढ़ता है वह हमारे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, लेकिन जो हाइब्रिड आज के भोजन आ रहे हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसान करते हैं। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, आप खुद एक छोटा सा गार्डन बना लीजिए या बालकनी में एक छोटा सा गार्डन बना लीजिए, जैविक खेती कीजिए। जैविक तरीके से आप इसको अपने घर में ही उगा सकते हैं। हल्की फुल्की सब्जियां रहेंगी तो इसमें आपको नुकसान नहीं होगा, और क्योंकि इसमें कुछ कीटनाशक नहीं होंगे इसलिए वो आपको नुकसान भी नहीं पहुंचाएंगे। तो अगर कैंसर से दूरी बनानी है तो इन सब चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज ये आपको आपकी जान ले सकता है। हाइब्रिड जो इसमें इंजेक्शंस पड़े रहते हैं, हाइब्रिड जिसमें बैक्टीरिया कीटनाशक दवाइयाँ और ना जाने क्या क्या केमिकल चीज़ें, ऐसी चीज़ें डाली जाती हैं जिससे कि वो जैसे आप लौकी को ले लीजिए, लौकी को अगर बड़ा दिखानी है तो उसमें केमिकल्स डाल दिया जाता है। तो ये जो चीज़ें आप खाएंगे इससे तो आप बीमार ही पड़ेंगे, इससे आपके शरीर खोखले होते जाएंगे। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आप फल ताज़ा खरीदें, गार्डन लगाएं, अपार्टमेंट में बालकनी है अगर तो एक छोटा सा सब्जी का बगीचा जरूर शुरू कर दें। मिठास जो आपको कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल मिठास वाले जो आहार मिल रहे हैं, आजकल इलायची मिलती है, पैक्ड रहती हैं, सिल्वर कोटेड इलायची रहती हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।